शहर उत्ते होणगे ना कोई गैर उत्ते होणगे सोने दे शहर उत्ते होणगे ना कोई गैर उत्ते होणगे राज मेरे यीशु जी दा होना राज मेरे यीशु जी दा होना वेख लो कनान तुर जाना वेख लो कनान तुर जाना बदला दे बैठे यीशु आना बदला दे बैठे यीशु और कलीसिया सब गाएं ऊंची आवाज के साथ बदला दे बैठे यीशु आना बदला दे बैठे यीशु आना वेख लो कनान तुर जाना वेख लो कनान तुर जाना अयूब जेने यीशु यीशु कहंदे उस दी हजूरी विच रहंदे अयूब जेने यीशु यीशु कहंदे उस दी हजूरी विच रहंदे ओ अयूब जेने यीशु यीशु कहंदे उस दी हजूरी विच रहंदे ओ अयूब जेने यीशु यीशु कहंदे उस दी हजूरी विच रहंदे नाच के कलीसिया ताज जलाली ओदा पाना है ताज जलाली ओदा पाना है वेख लो कनान तुर जाना है वेख लो कनान तुर जाना है हाँ बदला ते बैठे यीशु आना है बदला ते बैठे यीशु आना है वेख लो कनान तुर जाना है वेख लो कनान तुर जाना है ईमानदारी यीशु नाल जान के जन्नतां दे मिठे मेवे खाणगे ईमानदारी यीशु नाल जान के जन्नतां दे मिठे मेवे खाणगे फिर से गाएंगे ईमानदारी यीशु नाल जान के जन्नतां दे मिठे मेवे खाणगे ईमानदारी यीशु नाल जान के जन्नतां दे मिठे मेवे खाणगे ईमानदार नच नच गाना है ईमानदार नच नच गाना है वेख लो कनान तुर जाना है ओ वेख लो कनान तुर जाना है बदला दे बैठे यीशु आना है बदला दे बैठे यीशु आना है वेख लो कनान तुर जाना है ऊंची आवाज से हालेलुया बोले जरा तुर जाना है वेख लो कनान तुर जाना है हाँ सोने दे शहर उत्ते होणगे ना कोई गैर उत्ते
आवाज में हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा जैसे आप हालेलुया को बोलेंगे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे उतरेगी जैसे आप हालेलुया को बोलेंगे। होसैना होसैना को बोलेंगे, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन होगा और रात होगी। होली स्पिरिट आप पर उतरे राइट नाउ इन जीसस नेम। सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाओ। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु मसीह की ये आग तुम्हारे घरानों के ऊपर जाए, तुम्हारे फाइनेंसेस के ऊपर जाए, तुम्हारी लाइफ्स के ऊपर, परिवारों के ऊपर जाए। ये आग सारे बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, आपकी लाइफ से, जीवन से। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। शैतान के सारे काम यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए, तुम्हारे परिवारों से, जिंदगियों से। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी होगी। आज होली स्पिरिट आपको छुएगा, आपको भरेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। ऑयल आपके सिरों के ऊपर आएगा, ऑयल आपके माथों के ऊपर आ जाएगा, आपके हाथों के ऊपर आज ऑयल आएगा। आज दूत आपको ऑयल लगाएंगे और भरेंगे। आज आपका इनकाउंटर होगा पवित्र आत्मा के साथ, आमना और सामना होगा पवित्र आत्मा के साथ। आज से पवित्र आत्मा आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा। आज से रिलेशनशिप मजबूत होगी आपकी परमेश्वर के साथ। हर एक कर्स, हर एक शैतान जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे रहता था, यीशु मसीह के नाम से आज से उसका प्रभाव और पकड़ खत्म हो जाएगी। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च। मैंने कहा आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को हिला के हालेलुया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। यीशु के लहू को पुकार, अपने हाथों को उठा के बोलो, आज जीसस का लहू मेरे पापों को धोए, मुझे एक नया जीवन दे, परमेश्वर के साथ मेरा एक नया संबंध कायम करे। आज से मैं शैतान के सब पापों से, उसके बंधनों से और उसकी पकड़ से छूट जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज जिनके हाथ उठे, दिल खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, एक नया और बड़ा बदलाव इस मीटिंग के बाद आपकी लाइफ के ऊपर आएगा और ये सब देख सकेंगे, सब लोग इसे महसूस कर सकेंगे। एक विजिबल बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में एंटर करेगा इस मीटिंग के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। एक बड़ा फेवर, एक बड़ा अनुग्रह, वो अनुग्रह जो योनाथन ने दाऊद पर किया, वो अनुग्रह जो डैनियल के ऊपर परमेश्वर का था, वो अनुग्रह जो यूसुफ के ऊपर था, आज इस वचन को सुनने और मानने वाले लोग उस अनुग्रह को जो इन लोगों के ऊपर था अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ देखेंगे और कोई अंधकार की शक्ति इस अनुग्रह को हटा ना पाएगी। आज की इस मीटिंग के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो खुदावंद ने मुझे दर्शन दिया इस मीटिंग के लिए। ये मीटिंग आम मीटिंग नहीं, मैंने आपको कहा था ये हेवन में डिजाइन की गई, ये स्वर्गीय क्षेत्रों में, ये स्वर्ग में खुदावंद के द्वारा इसे बनाया गया है। आज जब अपने आप चारों ओर देखेंगे, आप उस दर्शन को देखने पाएंगे जो स्वर्ग में है कि एक बड़ी भीड़ खुदावंद के सामने खड़ी है। सब जाति, सब कुलों, सब भाषाओं में से एक बड़ी भीड़ खुदावंद के सामने खजूर की डालियों को लिए हुए खड़ी है। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था पुलपट के ऊपर, तो खुदावंद ने कहा मुझे इस मीटिंग को, व्हाइट गारमेंट वाली मीटिंग को आज
भी करना है और संडे भी करना है, तो ये संडे भी होगी। संडे हम सब लोग इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए एक और चीज इसमें हम ऐड करेंगे, खजूरों की डालियां। संडे हर एक जन खजूर की डाली को लेकर, कोई भी खजूर, जरूरी नहीं खजूर, पाम, कोई भी पाम हो, खजूर की डाली को लेकर आप आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 मीटिंग जब आप अटेंड करेंगे, स्पिरिचुअल रेलम में कुछ ऐसा होगा जो डैनियल के समय हुआ था। वचन ये कहता है कि डैनियल को दूत ने कहा, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी तो मैं स्वर्ग से भेज दिया गया था तेरे उत्तर के साथ, लेकिन रास्ते में शैतान मुझे रोके रहा, तो मिकाईल स्वर्गदूत आया और उसने मुझे छुड़ाया, और तेरे मिलने के बाद अब मैं फिर उस शैतान से लड़ने के लिए जाऊंगा। और वचन ये कहता है कि ये सब डैनियल की प्रार्थना के द्वारा शुरू हुआ। और हिस्ट्री की किताबें बताती हैं, वो हिस्ट्री जो सिर्फ क्रिश्चियंस ने नहीं लिखी, अन्य जातियों ने लिखी है, कि उस एनकाउंटर के बाद वहां बहुत बड़ा बदलाव हुआ और राजा बदल दिया गया था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये 2 मीटिंग्स आज और संडे, आप इनको जब अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा बदलाव स्वर्ग में हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं स्वर्ग में हो रही हैं। वो दूत आपकी लाइफ में रिलीज कर रहा है परमेश्वर, आंसर्स के साथ, उत्तर के साथ, यीशु मसीह के नाम में, पारिवारिक साल्वेशन के साथ, हीलिंग्स के साथ, डिलीवरेंस के साथ। इसीलिए वो आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर ने मुझे बताया है कि ये 2 मीटिंग्स, खासकर आज की मीटिंग्स और संडे की मीटिंग्स, जब ये लोग उस दर्शन के अनुसार जो मैंने उन्हें दिया है, व्हाइट कपड़ों में खजूरों की डालियां लिए हुए चर्च भवन में बैठे हुए, उस दर्शन को देखेंगे जो स्वर्ग में होगा, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो होगा, उस दर्शन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत सी बरकतों को आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मैं दूतों को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज होने का हुक्म देता, रिलीज हो जाए आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो दूत आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज किए जा रहे हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर। उन दूतों के द्वारा बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ के ऊपर प्रवेश कर रहा है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा आपकी रसौलियां गायब हो रही हैं। मैं देख रहा हूं व्हील चेयर से लोग उठ रहे हैं। मैं देख रहा हूं लोगों के ऊपर ऑयल आ रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उनको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं ऑयल से वो भरे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उनको छू रहा है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से वो फ्री हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जा रही हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। आमीन। ऊंचाई बरकत हमारी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, हर एक तरह का रोग इस खुदावंद की प्रेजेंस में, उपस्थिति में आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक रोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं खुदावंद की उपस्थिति को देख रहा हूं, खुदावंद की प्रेजेंस को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर, खासकर आपके शरीरों के ऊपर, आपकी बॉडीज के ऊपर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कमांड करता हूं राइट नाउ आपकी हड्डियां सीधी हो जाए। राइट नाउ कमांड करता हूं सब तरह के पेशेंट, सब तरह के ऑटिज्म के बच्चे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। यीशु के नाम में ऑटिज्म रिवर्स इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आज मैं खुदावंद की आत्मा के द्वारा देख रहा हूं परमेश्वर का दूत, उसके स्वर्गदूत आपको टच कर रहे हैं। उसके दूतों की एक बड़ी फौज आपको छू रही है। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह के एक्सीडेंटल रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं बहनों को देख रहा हूं, मैं बहनों को देख रहा हूं, लंबा कद और व्हाइट कपड़े बहुत शौक से डाल के आई है तू। डिप्रेशन तुझे घेर रहा था बहुत दिनों से, यीशु मसीह का आत्मा तुझे छू रहा है
और डिप्रेशन तेरी लाइफ को, तेरे दिमाग को अभी छोड़ के जा रहा है। मैं बहुत सी दुष्ट आत्मा को आपको छोड़ते हुए देख रहा हूँ, बहुत सी दुष्ट आत्मा को छोड़ते हुए देख के जाता हुआ देख रहा हूँ। यीशु के नाम में शैतान इस आवाज को सुन, यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूँ, निकल जा। यीशु के नाम से इनके शरीरों से, बॉडी से ब्लेस करता हूँ, इनके लाइफ को मैं निकल जा यीशु के नाम में। सारी नेगेटिविटी, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी कमजोरियां, सारी बीमारियां यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। आमीन ऊंचा चाहिए, मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए, मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए, मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए। आज से भविष्यवाणी करता हूं, जो लोग आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ईश्वर के दर्शन के भागी हो रहे हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू आज से शुरू होता है। ये दिखेगा लोगों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा ये विजिबल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है इस समय अपने हाथों को उठाकर ऊंचे शब्दों के साथ गैर भाषा बोलनी है। जिनको गैर भाषा का वरदान नहीं उनको मिल जाएगा, और ऊंचे शब्दों के साथ गैर भाषाओं को बोलना है, ऊंचे शब्दों के साथ गैर भाषाओं को बोलना है। कोई वॉलंटियर किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई अपने आप के ऊपर अपने आप को बांध के नहीं रखेगा। अपनी बॉडी को खुला छोड़ो, आत्मा के हवाले कर दो, रिसीव करो उस सामर्थ को। गैर भाषाएं बोलते हो, रिसीव करो उस अनॉइंटिंग, रिसीव राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। Holy Ghost, Holy Ghost, labro sato nama shamandana, legro sotala rabashando, nabro ma sakala rabashando na kasamando, rimbro nama nabalara, lagro kasandana kasabandana badara bashamondana, legro sotala rabashandana basakamakande। खुदावंद का आत्मा आंखों को छू रहा है, आंखों की लाइट वापिस आ रही है, आंखों को वो छू रहा है, आंखों की रोशनी वापिस आ रही है। लेब्रोमा शामरामा सामंदना, लिंग्रो सोथला रबा शांदना खासबा खांदो, लाब्रो सोथला रबा। मैं वॉमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूँ। होली स्पिरिट उन लोगों को टच कर रहा है जिनके अंदर खाया पिलाया है, जो दुष्ट आत्माओं के साथ जकड़े हुए हैं। यीशु के नाम में शैतान आउट, 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 आउट। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जा। मैं दूतों को देख रहा हूं तुम्हें छूते हुए, दूतों को देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों को आजाद करते हुए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट। शैतान जाहिर और निकल जा, शैतान जाहिर और निकल जा। मैं दुष्ट आत्मा को गायब होता निकलता हुआ आपकी लाइफ से आज देख रहा हूं। होली गोस्ट, पूरी चर्च रिलीज करो होली गोस्ट। जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा रिलीज करो होली गोस्ट, जिनके अंदर बीमारियां रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। आउट, निकल। शैतान तुझे हुक्म देता, इनके पेट को छोड़, हड्डियों को छोड़, ब्लड को छोड़, गर्भ को छोड़, ब्रेन को छोड़। आउट, ब्रेन को, दिमाग को, दिल को छोड़। आउट, पेट को छोड़ और आउट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आउट, आउट, आउट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं शैतान को कमांड करता हूं, निकला। बॉडी को, ब्लड को छोड़, हड्डियों को छोड़, जीवन को छोड़, दिमाग को, सोचों को, फाइनेंस को, फैमिलीज को,
आउट 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 आउट, निकल 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 निकल। डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, ईश्वरीय मददगार आपको भेज रहे हैं खुदाबंद, और वो दुष्ट आत्माएं निकलती जा रही हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान जाहिर और निकल, जाहिर और निकल, आउट 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 आउट। ये ब्लैक पदार्थ नहीं, ये डेविलिश चीजें हैं जो निकल रही हैं। ये ब्लड नहीं जो लोगों के मुंह से आ रहा है, ये शैतान है जो आ रहा है। यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ, यीशु के नाम में। कैमरामैन की क्लास लगने वाली है आज। तुम रोगे अंदर ऑफिस के, अगर तुमने काम नहीं किया आज। हिलो हिलो, होली गोस्ट आज यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें फ्री कर रहा है, टोटल आजाद कर रहा है शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। रिसीव फायर। जहां भी शैतानी आत्माएं हैं, मैं उनको सताने के लिए दूतों को भेजता हूं। वो सताई जाए और निकल जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा वो सताई जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सताई जाए और आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सताई जाए और आउट हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। हर वो आत्मा जो खुदा ने नहीं भेजी, हर वो चीज जो परमेश्वर ने नहीं लगाई, तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आज तुम्हें वॉलंटियर नहीं, आज स्वर्ग तुम्हें ऑयल लगा रहे हैं, आज वो तुम्हें मसा करके छुड़ा रहे हैं। आज तुम अपने घराने को छूटता हुआ देखोगे, दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ देखोगे। बैरी के साथ तुमने युद्ध किया है, आज तुम उस पर जीत पाते हुए देखोगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई जो है कहते 2023 में हाईवे रोड पर इनकी बाइक के साथ गाड़ी कहते टकराई और भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और गाड़ी घसीटते हुए इन्हें बाइक समेत कहते लेती गई और झाड़ियों में जाकर कहते ये गिरे और किसी को दिखाई नहीं दिए। तो पुलिस वहां से गुजरी तो पुलिस ने उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए और कहते कि इनके जबड़ा टूट चुका था, इनके शोल्डर टूट चुके थे, इनके पांव की हड्डियां टूट चुकी थी, इनकी टांगे टूट चुकी थी, और ये भाई पूरी तरह से डेथ बेड पर था। एक के बाद दो के बाद तीन कई हॉस्पिटल चेंज किए और कहते अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और कहते जैसे चर्च के बारे में पता चला, खंबरा में आना शुरू किया, और जैसे ही सामर्थ्य फायर प्रे को रिसीव किया, हम देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने छुआ, टूटी हड्डियों को जोड़ा, और ये भाई स्ट्रेचर से खड़ा होकर चल पा रहा है। ओह जीसस, जीसस। एक हफ्ते पहले इस भाई के पैर की हड्डी पूरी तरह से मुड़ गई थी और डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया, बिल्कुल भी एक कदम भी चल नहीं पाता था। अब ये आते हुए भाई खुद खड़े हुए पूरी तरह से भाई हील हो चुके। रोगी रोगों से हालेलुया। ये भाई कहते इनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये भी कहते इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो कहते उछल के ये भाई जो है सड़क से पार गिरे, और जैसे गिरे हड्डियां टूट गई थी, और कहते पूरी तरह से ये भाई भी डेथ बेड पर थे और चल नहीं पाते थे। इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। तारीफ करो और जोर कहते से। शिकंजे से चल पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। बहरे सुनते आज पूरा। हालेलुया। ये भाई भी कहते लेफ्ट साइड जोर से जमीन पर गिरे एक्सीडेंट की वजह से, और फूड पाइप लगी थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी थी, इमरजेंसी में थे, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन
इस भाई के। और कहते हैं कि फैमिली से केवल साइन से, इशारों से बातें करते थे और डॉक्टर ने बोला था 2 घंटे के अंदर जो है ब्रेन फट जाएगा, हेमरेज हो चुका है और ये जी नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपनी जी उठने की सामर्थ के साथ अपने अभिषेक कलीसिया के साथ दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं। हालेलुया हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे आज पिछले साल डिलीवरेंस मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा वीरवार था। आज वो रिकॉर्ड टूट चुका है। हालेलुया। अब बस ये भाई के कहते घुटनों में पेन था। ओवरफ्लोज से लेके, मेन सेक्शन से लेके, बाहर गलियों से लेके, कौन है अंदर स्विचर में? ये चर्च के बाहर है। अभी तुमने ओवरफ्लो सेक्शन नहीं देखा। ये जो ओवरफ्लो सेक्शन है यहाँ नहीं है, ये क्रिकेट ग्राउंड के पार है उधर। और ये चर्च के पीछे लोग खड़े हैं, रोड्स पे लोग खड़े हैं, मेन सेक्शन के पीछे। ओ जीसस, ओ जीसस, 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 जीसस। हालेलुया। अब बस ये भाई 5 साल से कहते दोनों चूल्हे इस भाई के खराब थे और ये फौड़ियों के सहारे चलते थे। कहते हैं आज जल्दी से फौड़ियों से आए लेकिन प्रभु ने छुआ। तारीफ करो बिना फौड़ियों जोर के से। चलने लगे। हालेलुया। ये भाई 3 महीने से पूरी तरह से बिस्तर पर थे, चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर पर आए थे। Oh, लेकिन Jesus. परमेश्वर ने व्हीलचेयर को शर्मिंदा Jesus. किया है और ये भाई चल खड़े हुए। ऊपर देखो, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में जरा। ऊपर देखो और थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। ये भाई जो है वॉकर के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। प्रभु ने छुआ, हड्डियों को जोड़ा। खुदा ने बीमारियों को शर्मिंदा किया, यहोवा राफा ने, और ये शिकंजा जोड़ के आज चलने लगा है। आज स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज से जो ये वचन सुन के मान लेगा, तुम्हारे दुश्मन बड़ी रीति से हमेशा शर्मिंदा रहने वाले हैं। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे कर रहा हूं, तुम्हारे साथ आमीन होंगे ऊंची आवाज। हालेलुया। आज पूरा हुआ है कलाम। अब जी मार्वलस भविष्यवाणी खुदा ने फुलफिल की है। आपने कहा था कि एक बहन है यहाँ पर, मैं देख रहा जो बड़े शौक के साथ व्हाइट कपड़े डालकर आई और डिप्रेशन में है और खुदा का आत्मा तुझे छुएगा। बस ये बहन डिप्रेशन में थे और ये कहते मैं सोच के आई थी कि यदि आज खुदा तूने अपने दास पर मेरे डिप्रेशन को जाहिर नहीं किया तो आमीन के बाद मैं घर जाकर सुसाइड कर लूंगी। और अपोस्तल जी जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, सच में ये बहन जान गया कि खुदावन जीवित परमेश्वर है जो अपने दासों से बात करता, अपने गहरे भेदों को जाहिर करता है और सारा डिप्रेशन इस बहन का जाता रहा। अपने हाथों को उठा मेरी बहन। यीशु मसीह का आत्मा तुझे अब होली गोस्ट की फायर से भरे। ए हट जा, माइक पीछे कर, छोड़ दो इसको अकेला। खुदाबंद की स्पिरिट तुझे कभी भी अकेला ना छोड़े। आज से उसकी अनॉइंटिंग तेरे सिर के ऊपर रहे, बल्कि तू भूतों को निकाले और प्रेत आत्मा और दुष्ट आत्मा को निकालने वाली बन जाए। यीशु मसीह का आत्मा तुझे आज से अकेला नहीं छोड़ेगा और ये डिप्रेशन कभी वापिस ना आएगा। यीशु के नाम में तू आजाद हो चुकी है। जब भी शैतान तुझे फरमाने की कोशिश करेगा, प्रभु का वचन और उसका आत्मा तुझे तसल्ली दिया करेगा। मैं तेरी फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी भी है। हालेलुया। अब असली आपने प्रार्थना करेंगे। आज वॉलंटियर नहीं बल्कि स्वर्गदूत आपके हाथों में, आपके बॉडी में ऑयल लगाएंगे। जैसे पैर की, इस पैर के दोनों हाथों के ऊपर इतना ऑयल आया, पूरे हाथ जो ऑयल से भर गए और आज पहली बार होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस किया उन्होंने। रिसीव करो होली गोस्ट। होली गोस्ट। आज एक एक जन जो इस पंडाल के अंदर बाहर ओवरफ्लोज में बैठा है, ब्रांचेस में भी, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें भर रहा है, तुम्हें छू रहा है और तुम सेम नहीं हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ब्रांचेस में भी
गुरदासपुर, अमृतसर, तुम जहां भी हो, ये गुरदासपुर है। हालेलुया। अब बस ये बहन जो है ये कई महीनों से व्हीलचेयर के ऊपर थे और कहते अपने आप चल नहीं पाते थे। आज चर्च भी व्हीलचेयर पर आए थे Oh, कलीसिया। Jesus. लेकिन देखिए प्रभु की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, Jesus. कि व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन चलने लगी है। आज मैंने अंधों को देखते हुए देखा है। अगर आप ब्लाइंड हैं, यीशु के नाम में अपनी आई साइट को रिसीव करो बाय फेथ और खुल जाए तुम्हारी आंखें यीशु के सामर्थी नाम में। गायब हो जाए पेन्स यीशु के नाम में। गायब हो जाए पथरियां और रसौलियां यीशु के नाम में। गायब हो जाए कैंसर, एड्स और शुगर की बीमारियां यीशु के नाम में। आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 महीने पहले इस भाई का पैरालाइज का अटैक हुआ था। एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते थे। पूरी तरह से ये भाई पूरी तरह से ये बेड पर थे और आज जैसे आपने प्रार्थना की भाई खुद खड़े हुए और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके करंट को मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ और वही करंट आपकी लाइफ के ऊपर जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा वही करंट आपकी लाइफ के ऊपर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपोस्टल जी ये भाई कहते हैं कि मैं कई सालों से डिप्रेशन में था और तब भी अन्य जातियों में से इतना डिप्रेशन में था कि इन्होंने अपने गर्दन को काट लिया था। यदि हम देखें तो कहते हैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। जैसे गर्दन को काटा किसी वजह से बच तो गया लेकिन आवाज इनकी बंद हो गई थी, आवाज चली गई थी और ये बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज जीवित है परमेश्वर ने इनके गले को हालेलुया, हालेलुया। तेरा बसा यीशु। अपने हाथों को उठा। हे मेरे भाई, अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद का आत्मा तुझसे सिर्फ बुलाए नहीं, तुझसे गवाए भी। तू गाना भी गाए खुदा के लिए, तू आगे भी बढ़े, तू प्रीच भी करे, तू सामर्थी भी हो, तेरे घर के सारे बंधन भी टूटे, आमीन, तू फाइनेंशियली ब्लेस्ड भी हो, तू अगली बरकत पर भी जाए। आमीन, आमीन। जितने बोलेंगे ये बरकतें उनके लिए भी होंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल 3 महीने से इस बहन को पूरी तरह से डिप्रेशन था और ये बहन खुद बता रही कि मैं पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की कहते मुझे करंट सा फील हुआ और पूरी तरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ। हर तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी आज ये भाई पहली बार चर्च में और उसकी फैमिली ऐसे उठा के चर्च लेके आई थी। पूरी तरह से बॉडी पैरालाइज थी लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की Oh, उसके सामने Jesus. हुआ उस समय खुद उठ के खड़ा हुए भाई। अपोस्टल जी मेदिनीपुर ब्रांच दीपाली जैसे अपने ब्रांचेस के लिए स्पेशली अभिषेक को भेजा और तभी कहते हैं इस बहन को ब्रेन स्ट्रोक था 4 महीने से तिब्बती को और ये चल नहीं पाती थी, टोटली पैरालाइज्ड थे और जैसे अपने प्रार्थना किया आफ्टर हीलिंग ये बहन अपने आप चलने लगी है। दौड़ने लगी। रोगी रोगों से अपोस्टल जी इस बहन को काफी दिनों से उसको चलता दिखाओ। यीशु मसीह के ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी गुरदासपुर के लिए आपने स्पेशली प्रार्थना किया और सिस्टर परवीन जो 7 महीने से गुप्त रोग से पीड़ित थी और जैसे आपने इस ब्रांच का नाम लिया तभी दूतों ने छुआ और सौली गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। ओ जीसस। आज गुरदासपुर में ऐसा लग रहा है कि क्रूसेड हो रहा है वहां पे। ये देखो गुरदासपुर। हालेलुया। अपोस्टल जी 6 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और ये भाई शिकंजे के सारे चल रहे थे और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की कहते मुझे एकदम से शांति से फील हुई, मैं खड़ा हुआ हालेलुया। पूरी तरह से फील हो चुकी है। हालेलुया। 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 अपोस्टल जी ये भाई 5 साल से जो है कहते हैं कि चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे। आज खुदाबंद ने छुआ है और शिकंजे को छोड़ के ये चलने लगा। परमेश्वर ने इसके टखनों में बल दिया, अपनी सामर्थ्य दी है और ये चलने लगा है। और मसली ऐसे 5 साल से इस भाई की दोनों टांगों को एक ऐसा एक रोग हो गया था कि 2 कदम
और अभी अभी जैसे इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाया, खुद खड़े हुए यीशु मसीह के नाम से। और देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, और देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। लोग लड़े आते हैं, आते हैं, लगे चलते हैं, रहे सुनते हैं, खटाखट से सूखा जाम यीशु मसीह के नाम से। और देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो हालेलुया। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम लोगों के लिए जिनके हाथ उठे, दिल खुदा के साथ जुड़े हैं। एक बड़ा बदलाव आज रात तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, एंटर कर रहा है यीशु के नाम। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि आज मैं कई बहनों को डिप्रेशन से फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। और अपोस्टल जी, जितनी बहनें आगे हुई हैं, इतनी डिप्रेशन से पीड़ित थी कि अपने आप को खत्म करना चाहती थी, अपने आप को पूरी तरह से मार देना चाहती थी। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, खुदा ने डिप्रेशन से आजाद किया है। ये बहनें पूरी तरह से फ्री हो। रिसीव करो बहनों अपने आत्मा को। रिसीव फायर। रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। सब तरह की शैतानी आत्मा निकल जाए तुम लोगों से। फ्री टोटली इन जीसस नेम, टोटली फ्री, फ्री इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत अद्भुत गवाही है। बचपन से ही, अभी इस बहन की उम्र 55 साल है और बचपन से ही इस बहन को लेफ्ट आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की, कहते वो मेरी बंद आंख अभी खुली और पूरी तरह से मुझे नजर आ रहा है सारा। ओ मैंने क्या बोला था? हालेलुया। अपोस्टल जी, ये एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बच्चा 5 साल से 2 तरह के पंप नेबुलाइजर यूज करता था। भारी अस्थमा था, हाई अटैक था अस्थमा का। लेकिन जैसे ही आज ये प्रभु की प्रेजेंस में आए और आपने फायर प्रेस शुरू किया, तभी वो अस्थमा के अटैक खत्म हुए और ये सारे तरह के पंप नेबुलाइजर उतर चुके हैं और ये बच्चा पूरी तरह से फ्री है। मैंने स्पिरिट में देखा है, मैंने स्पिरिट में देखा है ब्लाइंड आईज को ओपन होते हुए। यीशु मसीह के नाम में मैंने स्पिरिट में एक और चीज देखी है, रसौलियों को आपकी बॉडी से गिरते हुए, गायब नहीं, गिर जाएंगी वो, टूट जाएंगी, निकल जाएंगी वो। रिसीव करो बाय फायर, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस ये बहन जो हमारे सामने खड़ी, इस बहन की किडनी में पथरी थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जैसे अभी अपने प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय प्रेशर आया वॉशरूम के द्वारा, ये पथरी अभी बाहर आ चुकी है। अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के कहते हैं कि 5 साल से राइट बाजू पर एक बड़ी रसौली थी और ये बहन जो हमारे साथ है, इनकी गर्दन पर बड़ी रसौली थी। आज फायर ब्रेक के बाद वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तारीफ करें कलीसिया। मसीह का मसा छाया, रूहे खुदावंद आया, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई। पूरी चर्च बोले जय यीशु, जय यीशु, बोले जय यीशु, जय यीशु गाते हैं, ओ जय यीशु गाते हैं, अगड़े आते हैं, आंखें पाते हैं। खुदावंद को जोर से होसना, होसना बोलो जरा, होसना बोलो जोर से, ऊंची आवाज में जरा। अपोस्टल जी, आपने बोला कि आज दूध आपको छुएंगे, आपके हाथों पर ऑयल आएगा। ओ देखो, हम देख सकते हैं। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, अजब हुए काम, देखो कैसे
रिसीव कर बेटा होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को और सेवा कर खुदा बाप की इन जीसस नेम। लेगोसा महान दोनों रिब्रोसो थाला खाराबा चुखांदा नाम्ब्रो मासिंदाना बा साखोला लेब्रोसो थाला नबा शांदा। यीशु का आत्मा कह रहा है यूथ पर से पाप के सारे बंधन टूट रहे हैं आज। यूथ पर से पाप के बंधन टूट रहे हैं आज। मैं एक बुजुर्ग को देख रहा हूं, तू क्रिश्चियन है लेकिन तेरे ऊपर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है और खास तौर पे छोटे बच्चों के प्रति तेरे ऊपर व्यभिचार काम करता है। और प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस पाप के कारण तू जल्दी मर जाएगा और नरक में चला जाएगा। परमेश्वर का आत्मा तुझे फ्री कर रहा है आज, तुझे आगे आना है। और ये बात कान खोल के सुन लो सभी, प्रभु की ओर से मैं कह रहा हूं और मेरी ओर से हाथ जोड़ के विनती है और प्रभु की ओर से कान खोल के सुन लो। और मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जन चाहे रात सुबह के 5 बज जाए आज बिना ले हैंड के वापिस नहीं जाएगा, क्योंकि आज आपके बंधन टूट जाएंगे जो ले हैंड के नीचे होगा। पाप के सारे बंधन, व्यभिचार के सारे बंधन, गरीबी के सारे बंधन, कर्जे के सारे बंधन आज टूट जाएंगे। यीशु के नाम में आमीन होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी सालों से इस दोनों बहनों की एक के गर्दन के ऊपर और एक के बाजू के ऊपर एक बड़ी नींबू के आकार सौले थे और अभी जैसे आपने प्रार्थना की ऊपर सौलिया जैसे आपने बोला था पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अपोस्टल जी इस बहन के भी हाथों पर ऑयल आया है, प्रभु के दूतों ने छुआ है। ओ जीसस। और अपोस्टल जी जितनी भी बहनें और भाई आगे हैं, ये कलीसिया हैं, इन्हें अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे और कई तरह के रोग थे, आंखों से दिखता नहीं था। आज की सामर्थ्य प्रेयर के बाद खुदा ने अपनी हीलिंग को अपने हाथों को उठाकर बोलो, यीशु मसीह का मसाज रूहे खुदावंद आया, कैदी रिहाई पाते, कैदी रिहाई पाते, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु। कान खुल जाए यीशु के नाम में, पहरे सुने यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी होगी। आज अपने घुटनों के बाहर आ जाओ जरा। हालेलुया। अपोस्टल जी एक बड़ी ही सामर्थी टेस्टमनी है। ये बच्चा जो है कहते 10 महीने पहले 3 मंजिल से ऊपर से ऊंचाई से गिरा था और तब से चला नहीं था अपोस्टल जी। और जैसे ही आज आए हैं परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। डॉक्टर ने बोला था रीढ़ की हड्डी में बुरा इफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से चल नहीं पाता था। आज खुदा ने छुआ है, इस बच्चे को नया जीवन दिया है और जयवंत किया खुदा ने। कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ओ लंगड़े चलते हैं, पहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, पहरे सुनते हैं। मैं नहीं जानता आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं खुदावंद की पावर को इतना महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो 10 ताड़ियां बजाता रहता, हालेलुया बोलता रहता, मैं भरता रहता खुदावंद की सामर्थ से। मैं परवाह ना करता मेरे आसपास कौन खड़ा है कौन बैठा है, मैं भर जाता आज की रात खुदावंद की आत्मा से। हालेलुया। जय
मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, ओ देखो कैसे देखो कैसे अजब हुए काम, ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मैं प्रार्थना करता हूं सारे डाइवोर्स के लगे हुए केस आज इस मसीह के द्वारा कैंसल हो जाएं। दोबारा बात करना शुरू करो अपनी पति अपनी पत्नी से। डाइवोर्स कैंसल हो जाए, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में। आज इस मीटिंग के बाद जब तुम्हारा ड्राइवर जो तुम्हें लेके आया फास्ट गाड़ी चलाएगा तो उसके कान खींच देना। सारी एक्सीडेंट की आत्मा को मैं कैंसल करता हूं। बिना खरोंच के तुम वापिस जाने पाओ यीशु के नाम में। हाथों को हिलाते रहो, खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। मैं क्यों डरा, मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। लकड़े चलाए सुमुररे जिलाए तूफान को बेशुमार भगाए, लकड़े चलाए सुमुररे जिलाए तूफान को भर में ही थाम गिराए। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, लकड़े चलाए सुमुररे जिलाए तूफान को भर में ही थाम गिराए। लगड़े चलाए मुर्दे जिलाए शैतान को बल में ही मार भगाए। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे घर की सिचुएशन चेंज हो रही है, तुम्हारे घरों की परिस्थितियां बदल रही हैं, कलेशों से शांति की ओर जा रही है, दुखों से सुखों की ओर जा रही है, क्योंकि यहोवा का आत्मा वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और तुम्हारे घराने को छू रहा है। बदल जाओ यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। हालेलुया हालेलुया। थमाए यीशु लगड़े चलाए यीशु मुर्दे जिलाए यीशु जीवन दिलाए। तूफान थमाए यीशु लगड़े चलाए मुर्दे जिलाए यीशु जीवन
डिलीवरेंस, ये हीलिंग्स अभी भी चल रही है स्पिरिट। अच्छा है कि आप अपने शरीर पर हाथ रखें, एक हाथ को हिलाएं और उठाएं और खुदावंद की महिमा करें और उसे थैंक्स करें कि वो आपके घरों को चेंज कर रहा है। याद रखो, परमेश्वर की आत्मा आज आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही है। कुछ लोग इसलिए डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि वो रेगुलरली, लगातार जीवित चर्च नहीं जाते। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है मैं कहूं, वो लगातार जीवित चर्च नहीं जाते। एक मीटिंग चले गए, बड़ी मीटिंग चले गए। परमेश्वर ने कहा इस तरह से तुम आजाद नहीं होगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान मनुष्यों को खुश करने की ओर है। तुम जानते हो कि इस डिलीवरेंस मीटिंग्स में एक खास मसा चर्च पे होता है और मैं तुम्हें भविष्यवाणी करके बोल सकता हूं, अगर तुम जीवित चर्च लगातार आए, ये बंधन ऐसे खिलरेंगे और नाश हो जाएंगे, तुम हैरान हो जाओ। जो पक्के लगते हैं, खुदावंद कह रहा है मुझे, इनको बोल, जो ढीठ लगते हैं, पक्के बंधन लगते हैं, मैं उन्हें छितरा दूंगा और नाश कर दूंगा। उसकी ताकत को परमेश्वर का नाम में खत्म कर दूंगा, उस बंधन की। अपने हाथों को उठाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले समयों में देशों की पॉलिसीज बदल जाएंगी। मुश्किल होगा दूसरों के लिए, लोगों के लिए फॉरेन जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हारे ऊपर फेवर होगा परमेश्वर का, उसकी ग्रेस होगी यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद का थैंक्स करो आज की टेस्टिमनी जो अभी भी आ रही। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने एक प्रोफेसी करी कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, वो क्रिश्चियन है लेकिन तेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक है, खासकर मैं छोटे बच्चों के प्रति तेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक होते देख रहा हूं। तुझे आगे आना है, तो जल्दी, इस पाप के कारण तू जल्दी नहीं तो मर जाएगा, नरक में चला जाएगा। और अपोस्टल जी 10 साल से इस भाई के ऊपर व्यभिचार के अटैक थे। इस पे, इसके पेट पे हाथ रखो, पेट के थोड़ा सा नीचे, हल्का सा, बस। लंगड़े चलाए यीशु, रखो हाथ पेट के थोड़ा नीचे, ले रोमा सांद्रुना खुस्ता परा लहुमरा संदना खा सांद्रुना लेखोरबा सिंद्रोनमा सुखांदे। जिस तरह परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इस्राएलियों को पलिश्तियों से आजाद किया था, उसी तरह खुदावंद की स्पिरिट आज तुझे इस व्यभिचार से आजाद करती है, तू फ्री है। आमीन हो जाए, ये बरकत हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी हमारे पास अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों पे हाथ रखो जिन पर व्यभिचार के अटैक्स होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपने सिर्फ एक काम करना है। इस प्रेयर को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ गंदा देखना बंद कर दो। मोबाइल पे, टीवी पे, आंखों से, शरीर में सिर्फ देखना बंद करना है। ओके, आज के वचन और प्रेयर के बाद तुम इस दुष्ट से फ्री हो जाओगे। यीशु के नाम में तुम्हारी आंखें मसा हो। आज से तुम गंदा ना देखो। आज से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए राइट नाउ। यीशु के नाम से निकल जा दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में आउट। तुम्हारे घरों से, बच्चों से, फैमिली आउट इन जीसस नेम। चिल्ला भाग जाओ दे शैतान, भाग जाओ। कौन है आंखें खुली रख अपनी। शैतान आउट, चिल्ला और भाग जाओ यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा।
व्यभिचार की आत्मा निकल जाओ, छुपी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, भरमाने वाली दुष्ट, आउट। डरेगा तेरी खुदा से, करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। फ्री हो जाए तुम्हारे यूथ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम लोग, तुम्हारे नगर यीशु के सामर्थी नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जो एप्स, जो वेबसाइट्स, जो लोग इस गंदे काम को फैलाते हैं, शैतानी काम को, या तो सुधर जाएं या सजा को हासिल करने के लिए फिर तैयार रहें। और एप्स को श्रापित करता हूं मैं, यीशु के नाम में बंद हो जाए आने वाले दिनों। यीशु के नाम में इन एप्स के खिलाफ प्रार्थना करते हैं, ये गंदगी समाज से दूर हो। अपने हाथों को उठाओ। अगर तुम वेश्या हो, प्ले बॉय हो, आदमी हो ऐसे जो ऐसा काम करते हैं, तो जो नंबर मैंने आप तुमको दिया है घर बनाने के लिए, उस नंबर पे अपना केस जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ब्लेस करूं और तुम पर प्रार्थना करूं और तुम्हें डिलीवर करूं इस वैश्यापुणे से। तुम्हें काम खोल के देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन तुम इस वैश्यापुणे से आजाद हो जाओ, मेरी ये प्रार्थना है। क्योंकि यहोवा का आत्मा जिसने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, वो नहीं चाहता तुम ये काम करो। ऐसा काम करने वाले के परिवार कभी इज्जत नहीं पाते, बरकत नहीं पाते, बीमारियां लेते हैं, श्राप लेते हैं, उनके बच्चे कभी उद्धार नहीं पाते, सेट नहीं हो पाते, मेंटली कभी स्टेबल नहीं हो पाते। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो जो जनरेशंस तक तुम्हें श्रापित करे? अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें ऑयल लगा है और तुम्हें आजाद करे इस डिप्रेशन से, इस रोग से, इस अंधेपन से, बहरेपन से, इस व्यभिचार से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर, बाइबल को उठाकर सेवा करते हैं। वो एक जो 20, 25, 50 का झुंड बनाकर उन रुमालों को अपने आगे रख लें जिनसे वो ले हैंड करेंगे लोगों का, और पुलपिट के दाहिनी ओर बैठ जाएं। सारे काम छोड़ दें, पुलपिट के नीचे उधर दाहिनी ओर बैठ जाएं और रुमालों को अपने पास रखें। और जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, और अगर जिस व्यक्ति ने व्हाइट कपड़े को नहीं डाला है वो ले हैंड ना करे, जो व्हाइट कपड़ों में है वो ले हैंड करेंगे आज। और जब आप पे ले हैंड हो, उसे रिसीव करना, वो आपकी स्पिरिट में एक चेंज लेके आएगा। तारीफ करो जोर से खुदावन। हाँ, यहां पर बैठ जाओ और सब रुमालों को अपने सामने ढेर लगा के रखो। कौन है जो, हाथों को उठाओ, वर्शिप करो सब। डरेगा खुदाई से, करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे हम परस्तिश। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।
इस डिलीवरेंस वीक्स में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जो वचन आज मैं शुरू करूंगा वो संडे खत्म होगा, और कोई भी जन जो आज यहां मौजूद है वो संडे की मीटिंग को मिस नहीं करेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल और लोग और बड़ी हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़ी भीड़ 9 आयत में खड़ी है, 10 आयत में लिखा है, वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन के सामने बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों को के चारों ओर जो खड़े हैं, फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वो भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर कोई धूप ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस संडे को हम सिर्फ व्हाइट कपड़ों के साथ ही नहीं, खजूरों की डालियों के साथ भी आएंगे। इन्हीं व्हाइट कपड़ों के साथ आएंगे और आपको एक दर्शन महसूस होगा, आपकी स्पिरिट के अंदर ये चला जाएगा। इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर आपको एक दर्शन देना चाहता है स्पिरिचुअल? आप बोलेंगे मैं तो बीमार हूं, चर्च में बैठा हूं, मेरे बैक में बड़ा पेन हो रहा है, तो मेरे को तो पेन से आजादी चाहिए। कोई बहन बोल सकती है, मेरे को तो मेरा हस्बैंड 3 साल से अलग रहता है, मेरे को तो उस डाइवोर्स से आजादी चाहिए, मेरे को छुटकारा चाहिए। कोई गरीब बेटा सोच सकता है, मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी हुई, मेरे को तो परमेश्वर बरकत दे और पैसा मेरा काम खोले, मेरे रुके हुए पैसे आ जाएं। मुझे आत्मिक बाद में बनना है, लेकिन मुझे पहले छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखी। 2 तरह का छुटकारा मैंने लोगों का होते हुए देखा है। एक छुटकारा उनका होते हुए देखा है बाय फेथ, विश्वास के जरिए प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, लेकिन उनका ध्यान आत्मिक नहीं था। उन्होंने परमेश्वर से छुटकारा लिया, कैंसर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, फॉरेन का रास्ता खुल गया, ब्लेस हो गए, और उसके बाद आत्मिकता में नहीं बढ़े। कैंसर से तो आजाद हो गए, अब वो कैंसर तो उनकी लाइफ में नहीं है, पर और बंधनों ने उनको घेर लिया है। क्योंकि छुटकारा परमानेंट नहीं रहता जब तक आप अपनी लाइफ को आत्मिक नहीं करते। वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। अब्राहम के पास बड़ा पैसा था, धन था, सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई बेटी बेटा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, तू इस घर को, कुटुंब को छोड़ के चला जा, अपने देश को छोड़ के जा, और मैं तुझे एक परिवार दूंगा, वंश दूंगा, बल्कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा, कनान
महान देश का अधिकारी होगा, बड़े देश में उसे दूंगा। और वचन कहता है 75 साल का होकर वो घर से निकला और तब भी उसने बरकत नहीं पाई। जब वो 80 का हो गया तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 85 का हो गया तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 90 का हो गया, जब वो 95 का हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया तो वचन कहता है उसको विश्वास रूपी शक या शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके कभी भी बेबी नहीं हो सकता। क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब अगले साल तेरी पत्नी सारा से तेरे एक पुत्र होगा, तो उसने कहा प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, क्योंकि अब मैं 99 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी के पीरियड्स बंद हो गए भी सालों हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ सूख चुका है, अब हमारे बच्चा नहीं हो सकता। जो हो गया एक 13 साल पहले वही ठीक है, अब वो टीन एज में जवान हो रहा है, वही तेरी दृष्टि में बना रहे। ये बात इस चीज का सबूत है कि अब्राहम ये जानते हुए भी कि अब उसका निज बेटा नहीं होगा, जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो भी वो परमेश्वर में बना रहा। इतना बना रहा कि आत्मिक जिंदगी में गिरने की बजाय और अधिक बढ़ा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तब वो 99 साल का था। परमेश्वर ने कहा आत्मिक जिंदगी को स्लो मत कर, अगर तेरी जिंदगी में अभी काम नहीं हुआ तुझे लगता है तो, बल्कि इसे और मजबूत कर। तो वचन कहता है उसने अपनी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत किया और उसका रीजन, उसका कारण उसको ब्लेस करना था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? जब उसकी आत्मिक जिंदगी बढ़ी, अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोले मेरी बहन मेरी बेटी अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है आपकी लाइफ में कौन सी कमियां काम करती हैं। अगर आपसे बोला जाए मेरे भाई मेरे बेटे अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है मैं किन कमियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो वचन कहता है कि अब्राहम ने उन कमियों के ऊपर काम किया और सिद्ध हुआ। उसने प्रभु को यह नहीं कहा कि प्रभु कितने साल और बात करेगा, अब बातें ही करता रहेगा, कुछ करेगा भी, लेकिन वचन कहता है उसने कहा परमेश्वर ठीक है, उसने कमियों को निकाला होगा। इसीलिए जब दूत उसके घर के पास आए तो वो दूतों को पहचान पाया। उसने कहा ये दूत हैं, आदमी के रूप, ये आदमी नहीं, दूत खड़े हैं। और दूतों के पास जाके बोला दूतों रुक जाओ, परमेश्वर के हे परमेश्वर हे प्रभु रुक जाओ, और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, अपनी मेरी भेंट को ग्रहण करो। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके पास आते थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता था। आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं हो पाती जब तक आप एक लेवल की स्पिरिचुअलिटी, एक लेवल तक आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर जाते और बढ़ते नहीं। अगर आपको वो वाली बरकत चाहिए जो आप चाहते हैं, वो जो बड़ी बरकत है, कई बार आपको बड़ी आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ता है। तो वचन कहता है जब अब्राहम ने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आइज उसकी खुली जब उसने अपनी कमियों को निकाला, दूतों को पहचाना, दूतों को खाना खिलाया, दूतों ने कहा तेरी पत्नी के पुत्र होगा। पत्नी भी विश्वास नहीं करी, वो भी हंस पड़ी, कहते तेरी पत्नी क्यों हंसी? सारा कहती मुकर गई, कहती मैं तो नहीं हंसी, वो भी हंस पड़ी। अब्राहम को भी अविश्वास था, लेकिन वो अविश्वास पाप नहीं है। अगर आप कर्म करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, चर्च आना ना छोड़ें, हुक्मों को मानना ना छोड़ें, अगर आपके मन में अविश्वास भी है तो परमेश्वर उसकी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट वही होगा जो मार्वलस होगा। और आपके सिरों के ऊपर रिजल्ट टपकता हुआ मैं देख रहा हूं आज यीशु के नाम। और वचन कहता है क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हम एक स्वर्ग के दर्शन को हासिल करें, क्योंकि प्रभु कहता है ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं। ऐसा कौन सी बुराई करती है क्रिश्चियन लोगों ने पंजाब की कि आपको बुराई का सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, शांत रहने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, लाखों लोगों का छुटकारा करने के बाद भी, लोगों को नशों से निकालने के बाद भी, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुम धर्मी हो तो सताए जाओगे।
तो परमेश्वर ने कहा ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से वाइट किए। ये वो है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताया है। लेकिन क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप इन वाइट कपड़ों में एक दूसरे को देखें, उस लाखों की भीड़ को देखें, इस वाइट कपड़ों के दर्शन को हासिल करें, एक ही फ्रेम में दिखाओ। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। इसको टिकाओ जरा एक जगह। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। ऐसी भीड़ जिनकी गिनती नहीं हो सकती। हर भाषा, कुल, जाति, छोटा बड़ा, लंबा ऊंचा, सब, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई वाला, सब एक ही जगह। कोई वीआईपी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, तपन नहीं, सेवा ही सेवा।